कंगाल पाकिस्तान की एक और गीदड़ भभकी। इस्तीफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचा के आवा। हिमाकत की तो इस बार नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुए करीब 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी खौफ खत्म नहीं हुआ है। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से तबाही मचाई, उसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रहा है। ब्रह्मोस, राफेल से जिस तरह आतंकियों के अड्डों को धुआं धुआं किया गया, उससे पाकिस्तान अभी भी थर थर कांप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि भारत के किसी भी बयान पर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद हराम हो जाती है। आसिम मुनीर को सपने में भी आग उगलता ब्रह्मोस दिखाई देता है। राफेल और नागास्त्र की दहाड़ सुनाई देती है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आता है। हिंदुस्तान के खिलाफ इस बार जहर उगला है। हमेशा शेखी बघारने वाला पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत की ओर से अटैक होता है तो पाकिस्तान भारत के पूर्वी महानगर कोलकाता पर हमला कर देगा। जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन, जो है उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीखदान लिखेंगे और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयर फोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयर फोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस्तीफा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर बॉर्डर पार से किसी भी तरह की आतंकवादी एक्टिविटी हुई तो इसे जंग माना जाएगा। बिना कुछ कहे पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जाएगा। भारत की इसी चेतावनी से पाकिस्तान खौफ में रहता है। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम इसे कोलकाता पर अटैक कर देंगे। अगर भारत अपने ही लोगों के जरिए या फिर अपनी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानी लोगों के जरिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की प्लानिंग करता है, जैसा कहीं शव रखकर यह दावा करना कि ये आतंकवादी थे, तो पाकिस्तान इसका जवाब कोलकाता तक हमला करके देगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को किसी भी मिस एडवेंचर से बचने की चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए कहा, यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा क्रॉस बॉर्डर से अगर किसी भी तरह की दुस्साहस की जाती है तो इस बार निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट किया तो मुनीर का दिमाग काम करना बंद हो गया। राफेल की दहाड़ से जब पाकिस्तान गूंजने लगा तो शहबाज समेत
आतंक के सरगनाओं की रातों की नींद गायब हो गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर खूंखार आतंकियों के अड्डों को धुआं धुआं कर दिया।